पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की तरफ से होता है, वरना क्या बात दोबारा उठे जाने में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, आप लोगों ने ये छोटी सी मासूमा के ज़बान से 7 कलमा सुने। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला उसे नेक सालिहा बनाए और तमाम बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज, ये जो कलमा है, 100 साल का आदमी गुनहगार काफिर अगर सच्चे दिल से इस कलमे को पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह खता को माफ कर देंगे और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, जन्नत का फैसला उसके लिए फरमाएंगे। तो ये छोटी सी मासूमा 7 कलमा पूरा ज़बानी सुनाई। अल्लाह उसे उसके उम्र को दराज करे, उसे सेहत अता फरमाए। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने अजीजम अशफाक खान सल्लमहु को दावत देता हूँ, यहाँ आए और फराइज़े गुस्ल सुनाए। फराइज़े गुस्ल अशफाक सल्लमहु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप लोगों के सामने खड़ा हुआ फराइज़े गुस्ल सुनाने के लिए। फराइज़े गुस्ल 3 नंबर 1 कुली का ना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 सारे बदन पानी पाना, एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। फराइज़े गुस्ल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये अशफाक सल्लमहु है जिन्होंने फराइज़े गुस्ल सुनाया। ये फराइज़े गुस्ल बहुत जरूरी है। आदमी चाहे समंदर में गोता लगा ले, अगर उसने ध्यान से फर्ज अदा नहीं किया तो फिर भी वो नापाक रहेगा, ना वो कुरान पढ़ सकेगा, ना वो नमाज पढ़ सकेगा। तो इसलिए फराइज़े गुस्ल को हम तमाम हजरात याद करें और उसको हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी अजीजा आसिया परमीन को दावत दो कि वो आए और फराइज़े वज़ू यहाँ सुनाए। आसिया परमीन। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ फराइज़े वज़ू सुनाने के लिए। फराइज़े वज़ू 4 नंबर 1 पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान से लेके दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ केवड़ी समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव ढकनों समेत धोना। ये है फराइज़े वज़ू। वज़ू में इन सब का ख्याल रखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये अजीजा आसिया परमीन है जिन्होंने फराइज़े वज़ू सुनाया। ये फराइज है वज़ू के, अगर इसमें से कुछ छूट जाए तो आपके वज़ू नहीं होंगे, अगर आपके वज़ू नहीं है तो आपकी नमाज नहीं है। इसलिए इनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद और एक मैं आपके सामने आपकी बच्ची अजीजा रोशनी बेगम रोशन, अजीजा रोशनी बेगम रोशन आए और शराइते नमाज सुनाए। ये नमाज के शराइत है। अजीजा रोशनी बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ शराइते नमाज सुनाने के लिए। शराइते नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगहों का पाक होना, नंबर 4 सत्तर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ मुँह करना, नंबर 7 नियत करना। नमाज पढ़ने से पहले इन तमाम चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया अजीजा रोशनी बेगम।
ये है शराइत नमाज। मेरे अजीज, नमाज पढ़ने से पहले ये सब चीज शर्त है। अगर ये सब चीज है तो आप नमाज पढ़ें, अगर ये सब चीज नहीं है तो फिर आपका नमाज नहीं है। तो उसके बाद और एक छोटी सी अजीजा स्वालिहा खान यहाँ आए और फराइज़ नमाज सुनाए। इसके पहले तो रोशनी जो है शराइत नमाज बताई, अब ये स्वालिहा जो है फराइज़ नमाज हमें बताएगी। आप लोग ध्यान से सुने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ फराइज़ नमाज सुनाने के लिए। फराइज़ नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहलीमा करना यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदा ग्रम तो सच्चे मिक़दार भरना। नमाज में इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये है अजीजा स्वालिहा खान जिन्होंने फराइज़ नमाज सुनाई। ये नमाज में फर्ज है, अगर इनमें से कोई एक छूट जाए तो आपकी नमाज नहीं होगी, इसलिए इसका पूरा ख्याल रखें। अब इसके बाद में और एक छोटी सी अजीजा को बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम अनवरी बेगम है। ये वाजिबात नमाज सुनाएगी। कसम अल्लाह की आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वाजिबात के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। लोगों को तो फराइज मालूम है लेकिन वाजिबात बिल्कुल मालूम नहीं है। इसलिए ये अजीजा अनवरी बेगम आप लोगों के सामने वाजिबात रखेगी। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ वाजिबात नमाज सुनाने के लिए। वाजिबात नमाज 15 है। नंबर 1 फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों क़िरात के लिए खास करना। नंबर 2 फर्ज नमाज की पहली 2 रकात और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 3 फर्ज नमाज की पहली 2 रकात और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ना। नंबर 4 सूरह फातिहा को सिरे से पहले पढ़ना। नंबर 5 क़िरात के बाद रुकू के बाद सजदा में तरतीब रखना। नंबर 6 तौबा करना। नंबर 7 जलसा करना। नंबर 8 तादिल और करना अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9 कायदा उला यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ने की मिक़दार बढ़ना। नंबर 10 दोनों कांधों में तशहुद पढ़ना। नंबर 11 इमाम को फजर मगरिब ईसा जुमा ईद तरावी रमजान मुबारक विद्रोह में आवाज से क़िरात करना। नंबर 12 जोहर और असर की नमाज में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 13 लफ्ज़ सलाम से नमाज खत्म करना। नंबर 14 वितर की नमाज में कुनूत के लिए तकबीर करना और दुआएं कुनूत पढ़ना। नंबर 15 दोनों ईद में 6 आयत तकबीर करना। ये है वाजिबात नमाज। इनमें से कोई एक छूट जाने से नमाज में सजदा सहो वाजिब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये वाजिबात नमाज है, बहुत जरूरी है वाजिब का होना। अगर वाजिब आप जानकर छोड़ते हैं तो नमाज को लौटाना होगा, और अगर वाजिबात को आप भूल के छोड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर सजदा सहो लाजिम होगा। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने और एक अजीजा शमीमा बेगम शम्मा को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और नवाक़िज़े वज़ू सुनाए। अब तक तो आप शराइत नमाज फराइज़ नमाज सुन रहे थे, अब नवाक़िज़े वज़ू सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ नवाक़िज़े वज़ू सुनाने के लिए। नवाक़िज़े वज़ू 8। नंबर 1 पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्ते में से किसी और
चीज का निकलना। नंबर 2 री यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम में से खून या पीप निकल कर बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के करना। नंबर 5 लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजनू यानी पागल हो जाना। नंबर 8 नमाज में कहकर मारकर बसना। यह है नवा कीजिए वजू को तोड़ने वाली चीजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये शमीमा बेगम जिन्होंने नवाकिज़े वज़ू सुनाया, यानी लरवा ए शमीमा, तो ये नवाकिज़े वज़ू हैं, वज़ू को तोड़ने वाली चीजें, जिन चीजों से वज़ू टूट जाती है। उसके बाद में आप लोगों के सामने मोहम्मद अजीजम मोहम्मद सिद्दीक सल्लल्लाहु को दावत दूंगा कि वो यहाँ आए और मुफ्सिदाते नमाज सुनाए। आपने नवाकिज़े वज़ू सुना, अब मुफ्सिदाते नमाज सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ मुफ्सिदाते नमाज सुनाने के लिए। मुफ्सिदाते नमाज 11 है। नंबर 1 नमाज की हालत में बात करना, जानकर हो या भूलकर, थोड़ी हो या ज्यादा। नंबर 2 नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन करना। नंबर 3 किसी दर्द या तकलीफ की वजह से उगरना। नंबर 4 कुरान शरीफ देख के पढ़ना। नंबर 5 कुरान मस्जिद पढ़ने में ऐसी गलती करना के जिसे माना खराब हो जाए। नंबर 6 नमाज की हालत में कोई ऐसी काम करना जिसे की वजह से देखने वाले समझे कि ये शख्स नमाज में नहीं है। नंबर 7 नमाज पढ़ते वक्त कोई चीज खा लेना। नंबर 8 किबले की तरफ से बगैर किसी उधर के सीने को फेर लेना। नंबर 9 नापाक जगह पर सजदा करना। नंबर 10 इमाम से आगे बढ़ जाना। नंबर 11 नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना। यह है नमाज को तोड़ने वाले चीजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह, ये मोहम्मद सिद्दीक खान सल्लल्लाहु हैं जिन्होंने मुफ्सिदाते नमाज सुनाया। मुफ्सिदाते नमाज यानी नमाज को तोड़ देने वाली चीजें, जिन चीजों से नमाज टूट जाती है उसे मुफ्सिदाते नमाज कहते हैं।